हाय दोस्तों, 1000 में मेरी बहन है कि आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। तो सब लोग मानवी को लेकर यहाँ हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं और वो डॉक्टर सारवार कर लेता है। उनके बाद वो कहता है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो डॉक्टर घर वालों से पूछता है कि इन्होंने कुछ बाहर से तो नहीं खाया था। तो छोटी विजी कहते हैं कि हाँ डॉक्टर खाया था, और कहते हैं कि वो बाहर जाकर पिज्ज़ा खा कर आई। लाख मना करने पर भी वो नहीं मानी। तो फिर डॉक्टर कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, और मैंने मेडिसिन दे दी है और कल सुबह तक ठीक हो जाएगी। फिर छोटी विजी मानवी से कहती है कि अब पता चला ना मैं क्यों कह रही थी कि बाहर का मत खाना। तो मानवी डॉक्टर से पूछने लगती है कि मेरा बेबी तो ठीक है ना। तो डॉक्टर कहता है कि हाँ मानवी, वो बिल्कुल सही है। और कहता है कि जो तुम्हारी विजी कह रही है ना वो भी बिल्कुल सच है। और कहता है कि दोबारा ऐसी लापरवाही मत करना। तो मानवी विजी के सामने कान पकड़ती है और वो कहती है कि दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। उसके बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके बाद जो डॉक्टर यहाँ बाहर आकर विजी से कहता है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मानवी और उनका बेबी सब कुशल है। वैसे में नर्स दूर रहकर वो डॉक्टर को बुलाती है और वो महेश को दिखाकर कहते हैं कि पेशेंट आए हैं। तो डॉक्टर कहता है कि 2 मिनट और मैं वहाँ आता हूँ। तो थोड़ी देर डॉक्टर विजय के साथ बातें करता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। और विजय को किसी का फ़ोन आता है तो वो उठा के उनके साथ बातें करने लगती है। तो विजय विराट से कहते हैं कि मानवी अभी ठीक है, और डॉक्टर साहब कह रहे थे कि चिंता की कोई बात नहीं है। तो वंशिका यहाँ स्वेटर देख रही होती है। वैसे में जीविका वहाँ आती है और वो स्वेटर उनके पास से लेती है, और वो खुश होते होते वो स्वेटर देखने लगते हैं। बाद में वो वंशिका को शुक्रिया कहती है। तो वंशिका कहती है कि जीविका, उसमें शुक्रिया की क्या बात है, तुम माँ बनने वाली हो, वैसे मैं भी तो दादी बनने वाली हूँ। और कहती है कि मेरा भी फ़र्ज़ है मेरे होने वाले पोते या पोती के लिए। तो जीविका कहती है कि माँ, ये स्वेटर के लिए मैं आपको थैंक यू नहीं बोल रही हूँ, मगर आपने मेरी गैर मौजूदगी में विधि का इतना ध्यान रखा, इसकी वजह से मैं थैंक यू कह रही हूँ। तो ये सुनकर वंशिका परेशान हो जाते हैं और वो जीविका से कहते हैं कि जीविका, ये सब कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। तो जीविका कहती है कि माँ, मैं गलत क्या कह रही हूँ, अगर आप नहीं होती तो मैं विधि को अकेला छोड़कर छुट्टी मनाने नहीं जाती। और कहती है कि एक आप ही हो जिस पर मुझे पूरा विश्वास है। तो वंशिका कहती है कि प्लीज़ मेरा शुक्रिया अदा मत करो, और कहती है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। बाद में वो जीविका को वो विधि घर छोड़कर चली गई थी वो सारी घटना उनको बताती है। और वो जीविका से सॉरी कहती है, और वो कहती है कि तुमसे किया हुआ वादा मैं नहीं निभा पाई। और कहते हैं कि लेकिन उनकी अच्छाई देखो कि उन्होंने तुम्हारे सामने मेरी कोई बुराई भी नहीं की। मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, मगर वो तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं बताया, ताकि तुम्हारी नज़रों में मेरी इज्जत कम ना हो। फिर वो रोने लगती है और वो कहती है कि लेकिन मैं अपनी नज़रों में गिर गई हूँ। तो जीविका उन्हें समझाती है और वो कहती है कि नहीं माँ, ऐसे मत कहिए, लेकिन आपकी गलतफहमी तो दूर हो गई ना। और कहते हैं कि माँ, आपने जो भी किया मेरे और वीरेंद्र जी की चिंता में ही किया। फिर वंशिका और जीविका दोनों बातें करने लगती है और वो दोनों खुश होती है। तो वंशिका कहती है कि मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि तुम्हारी जैसी मुझे बहू मिली। तो जीविका कहती है कि नहीं माँ, मैं तुम्हारी बहू नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। तो वंशिका कहती है कि बेटी से भी बढ़कर, और वो दोनों आपस में गले लग जाते हैं। हाँ, हॉस्पिटल में विजय सो रहे होते हैं और वो मानवी खड़ी होती है और वो कहती है कि अरे इतनी भूख भी लगी है और नींद भी नहीं आ रही है। वो जाके वो टेबल पर रखी डिश में उठाती है और उनमें देखती है। तो वो कहती है ओहो इतना बोरिंग खाना, और वो सोचने लगती है और कहती है कि क्या खाऊं। फिर कहती है कि हॉस्पिटल की कैंटीन में बहुत अच्छा खाना मिलता होगा, और कहती है कि चल मानवी कर ले जाकर पेट पूजा। फिर वो छोटे विजय को देखती है तो वो सो रहे होते हैं। तो वो छुपके वो वहाँ से जाने लगती है। तो वो यहाँ कैंटीन में पहुँच जाते हैं। वैसे में वो अंकल को देख लेती है, तो वो अंकल भी उनको पहचान जाते हैं और वो कहते हैं कि पिज्ज़ा गर्ल्स। और मानवी उनसे कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो वो कहता है कि ये हॉस्पिटल ही मेरा घर है। तो मानवी कहती है कि मतलब। तो वो कहता है कि आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। और वो तो दोनों जाकर वो टेबल पर बैठते हैं और वो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड, आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा है तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर कर दे। और 1000 में मेरी बहन है कि आने वाले ऐसे ही अपकमिंग एपिसोड देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए और आप उनको देख पाए। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे कल के आवर अपकमिंग एपिसोड में।